दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जल संचित और पीने योग्य पानी के लिए बनाए गए कुओं का इतिहास काफी पुराना है। इनका इस्तेमाल पानी के लिए और सिंचाई के लिए भी किया जाता था। लेकिन क्या इन्हें बनाने का उद्देश्य मात्र जल संचित करना ही था, या फिर इन प्राचीन जलाशयों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जाता था? प्राचीन काल के दौरान अधिकांश संरचनाओं को गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी बनाया जाता था। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुएं पर बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल सम्राट अशोक ने किया था। तो आइए इसी कुएं के रहस्य पर करने वाले हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। दोस्तों, यह रहस्यमय कुआं मौजूद है बिहार राज्य के पटना शहर में, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के काल के दौरान करवाया गया था। इस कुएं का नाम है अगम कुआं। पुरातत्व विभाग की पड़ताल के बाद इस कुएं के विषय में जो भी पता चला वो हैरान कर देने वाला है। आज की तुलना में उस दौरान 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था, लेकिन इस कुएं की गहराई 105 फीट से लेकर के 120 फीट तक बताई गई है। सोचने वाली बात यह है, जब 20 फीट की खुदाई पर ही पानी मिल जाता था तो 120 फीट की खुदाई करने का क्या मतलब था। कहा तो यह भी जाता है कि इस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता है, अगर सूखेगा तो 1 फीट ही सूखेगा। रहस्य वाली बात यह है कि इस कुएं का पानी भी बदलता रहता है। कहा तो यह भी जाता है कि पुरातत्व विभाग आज तक इसकी गहराई नहीं नाप सका है। आपको बता दूं कि अगम का शाब्दिक अर्थ होता है पाताल, यानी पाताल से जुड़ा हुआ कुआं। कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर और भी कई कुएं मौजूद हैं। 9 लाइन से हैं, बाकी छोटे छोटे और भी कुएं हैं। जानकारों का मानना है कि कुएं के सबसे अंत में एक गुप्त तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना गड़ा है। कहा जाता है इस तहखाने से कई गुप्त सुरंगें बाहर की ओर जाती थीं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात पे भी रहस्य बना हुआ है। वहां के लोग बताते हैं कि यहाँ की जो सरकारें थीं पिछली, तो कई सारी सरकारों ने इस कुएं का पानी निकालना चाहा और खजाने को ढूंढना चाहा, लेकिन वो पूरी तरीके से उस कुएं का पानी निकाल नहीं पाए और पानी निकालते निकालते आसपास के इलाके जलमग्न हो गए, लेकिन उसमें पानी 1 फीट से कम नहीं पड़ा। कहा जाता है कि यह कुआं गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह कुआं कभी नहीं सूखता। इस बात के पीछे एक तर्क दिया जाता है। कहा जाता है एक बार अंग्रेज गंगा सागर के तट पर नहा रहा था और उसकी सोने की छड़ी उसी गंगा सागर में गिर गई थी। उसके बाद कई दिनों बाद वही छड़ी इसी कुएं में आकर मिली थी। तब से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसका कनेक्टिंग जो लिंक है वो गंगा सागर से अटैच है। आज भी वह छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है। और एक किंवदंती और भी है। कहा जाता है कि इस कुएं को लेकर जानकारों का यह भी मानना है कि सम्राट अशोक ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारकर इसी कुएं में डलवा दिया था। इस कुएं का जिक्र अशोक काल के दौरान आए एक चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसमें कहा है कि अशोक अपने दुश्मनों की हत्या कर इसी कुएं में डलवा दिया करता था। हालांकि इस बात को लेकर एक भी भ्रम है, क्योंकि अशोक की गिनती भारत के महान सम्राटों में की जाती है, इसीलिए इस विषय पर कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता है। इस रहस्यमयी कुएं की खोज का श्रेय ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वार्डेल को जाता है। खोजकर्ता वार्डेल ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब भी कोई धनी मुस्लिम व्यक्ति पाटलिपुत्र आया करता था तो वह इस कुएं में सोने चांदी के सिक्के डालता था, और इसके अलावा डकैत भी अपना काम में सफलता पाने के लिए इस कुएं में कुछ न कुछ डाला करते थे। माना जाता है जब इस कुएं की खोज की गई तो आसपास कई मूर्तियां मौजूद थीं। इस अगम कुएं का अपना धार्मिक महत्व भी है। कुएं के पास मां शीतला माता का मंदिर स्थापित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुएं की पूजा के बाद ही मां शीतला की पूजा की जाती है। यहाँ रोजाना कई भक्त मां शीतला के दर्शन के लिए आते हैं। इस कुएं में भक्तों द्वारा चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है इस कुएं का जल शरीर के कई विकारों को ठीक करता है। साथ ही इस पवित्र जल से स्नान के बाद संतान की प्राप्ति भी होती है। खासकर शीतला माता की पूजा के लिए इस कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मान्यता के अनुसार यह कुआं गंगा सागर से जुड़ा है, इसीलिए गंगा की तरह ही कुएं की पूजा की जाती है। यह कुआं देखने के लिए आप आसानी से जा सकते हैं। आपको पटना जाना होगा। पटना से आपको कई सारी टैक्सियां मिल जाती हैं, जहां से आप टैक्सी, कार, बस करके आप वहां पहुंच सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।